ओके जी स्टूडेंट्स, हम 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। हमें एक बनाना है ट्राइएंगल। ठीक है, आप भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ओके जी, मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली 5 सेंटीमीटर की जनाब, जिसको मैंने नाम दिया ए और बी का। चलें जी, अब मैं 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाऊंगा पॉइंट ए के ऊपर रख के। अब मैं बी पे भी वही 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाऊंगा ताकि मुझे एक ट्रायंगल मिल जाए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ए के साथ और बी के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया। इसको मैंने कह दिया सी। ट्रायंगल ए बी सी इज रेडी नाउ। मैंने तीनों जो साइड्स हैं वो 5 cm के लिए। ठीक है, आपकी मर्जी के ऊपर है, आप जितने मर्जी चाहे cm ले लें। ठीक है, चले जी, ट्रायंगल मेरा बन गया है। अब मैंने क्या करना है जनाब, मैंने मिड पॉइंट हासिल करना है। तो हम जो है ना मिड पॉइंट अब हासिल करेंगे तीनों साइड्स का। पहले मैं स्केल से इसको मेजर कर लूं कि बिल्कुल ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, स्केल सर के इसको भी एक दफा कर लेते हैं मेजर। चलें जी, इसको भी मैंने मेजर कर लिया। ठीक है जी, ये भी ठीक है, और इसको भी एक दफा हम। चल जी, अब हमारा सब ठीक हो गया। ओके जी, अब मैं मिड पॉइंट हासिल करूंगा क्योंकि मुझे मीडियन और मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मैं मोर देन हाफ खोलूंगा लाइन बीसी, लाइन सेगमेंट बीसी का, और मैं एक आर्क लगाऊंगा बाहर की तरफ और एक आर्क लगाऊंगा मैं अंदर की तरफ। ठीक है जी, चल जी, पहले मैंने बाहर की तरफ आर्क लगा दी, अब इंटरसेक्टिंग नहीं हो रही है। हम दोबारा से रख के इसको इंटरसेक्ट करेंगे। एक आर्क में लगा दी अंदर की तरफ, पॉइंट ए पे दोबारा रखा मैंने, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा मैं फर्स्ट आर्क को ताकि वो सेकंड आर्क को इंटरसेक्ट कर सके, कट कर सके। चलिए, मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब मैंने दोबारा से पॉइंट सी के ऊपर रखा और फिर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ताकि मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाज़ेह नजर आ जाए। ओके जी, जबरदस्त हो गया। ओके जी, अब मैं फिर एक दफा कलर चेंज करते हैं जनाब, ग्रीन कर लेते हैं। अब मैं लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट करूंगा ताकि मुझे मिड पॉइंट मिल जाए। ब्लू कर लेते हैं, चले जी, इसको भी पहले मैं इसको ज्वाइन कर दूं। चले जी, मैंने ज्वाइन कर दिया इसको। जो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हासिल होते हैं वर्टेक्स के साथ। अब देखिए जी, अब मैं ग्रीन कर लेता हूँ इसको। अब मैं इसको भी बाइसेक्ट करूंगा मिड पॉइंट के लिए। चलें जी, हम एक आर्क लगाते हैं बाहर और एक आर्क लगाते हैं अंदर की तरफ पॉइंट बी के ऊपर रख के। अब पॉइंट ए के ऊपर रख के मैं एक और आर्क लगाऊंगा जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। चलें जी, मैंने सेकंड आर्क लगा दी अंदर की तरफ और मैंने वही सेकंड आर्क लगा दी बाहर की तरफ। ओके जी, चले जी, मुझे दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए। मैं इनको भी ज्वाइन करता हूँ वर्टेक्स से ताकि मुझे एक मिड पॉइंट मिल जाए। ठीक है जी, चले जी, अब हम क्या करते हैं, सी और ए को हम करेंगे बाइसेक्ट। तो मैं मोर देन हाफ खोलूंगा सी का और मैं एक आर्क लगाऊंगा अंदर की तरफ और एक आर्क मैं लगाऊंगा बाहर की तरफ। ठीक है, आपको पता है कि हम मीडियन क्या होता है, मीडियन ये होता है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है वहां तक जो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं मीडियन। ठीक है जी, चलें जी, मैंने एक आर्क लगा दी अंदर की तरफ और बाहर की तरफ और एक आर्क मैं लगा देता हूँ अंदर की तरफ। ये लगा दी मैंने पिंक कलर से। चलो जी, अब मैं एक ही ऊपर रखूंगा। अब मैं सेकंड आर्क लगाऊंगा जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। मैंने ये सेकंड आर्क लगा दी और मैंने ये बाहर भी सेकंड आर्क लगा दी। चलो जी, अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ वर्टेक्स से। मैंने वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। ओके जी, मुझे अब मीडियन हासिल हो गया। जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इसे हम सेंट्रोइड कहते हैं, आपको मालूम है। ओके जी, अब हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको मैं कहता हूँ डी और इसको मैं ई कह देता हूँ और इसको मैं ई कह देता हूँ जनाब, इसको मैं एफ कह देता हूँ। ठीक है, चलो जी, अब फिर मैं चेंज करते हैं, इसको मैं जी कह देता हूँ। जो पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड है इसको मैं जी कह देता हूँ। जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इसका मीडियन का उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं, इसको मैंने जी कह दिया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। से अब देखें जी, ए जी अपॉन जी ई और बी जी अपॉन जी एफ और सी जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू 2/1। ये हमेशा जो है 2:1 से होता है। अब देखें जी, ए जी मैंने मेजर किया, अभी मेजर कीजिएगा 2.8 सेंटीमीटर था और जी ई मेरा 1.4 था। मैंने डिवाइड किया 2:1 आ गया, बिल्कुल ठीक है मेरा। फिर मैंने बी जी को मेजर किया, वो 3 सेंटीमीटर था। मैंने जी एफ को मेजर किया तो वो 1.5 था और जब मैंने डिवाइड किया तो 2:1 आ गया।
इसी तरीके से मैं CG को मैंने मेजर किया तो 2.8 था और GD को मैंने मेजर किया तो 1.4 था और जब मैं डिवाइड किया तो 2.1 आ गया। ठीक है, तो 2:1 आ गया, मेरा बिल्कुल ठीक ट्राइंगल है। तभी सही बनेगा जब आपकी रेशियो 2:1 में आए। ठीक है, तो मेरे तीनों जो रेशियोज हैं वो 2:1 में आ रही है, तो मेरा ट्रायंगल, मेरा जो मीडियन है बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है जी, इसमें भी हमें एंगल को बाइसेक्ट करना है। आपको अपनी मर्जी का ट्रायंगल बनाना है, कोई आपको नहीं दिया लिमिट इसके अंदर। ओके जी, हम अपनी मर्जी से लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट हम ए बी ड्रॉ करते हैं 6 cm की। आपकी मर्जी है, आप जितनी की ड्रॉ कर लें। मैंने 6 cm भी ड्रॉ की है, मैंने नेम दे दिया इनको A और B। चलें जी, मैंने A और B दे दिया, 6 cm में लिख रहा हूँ, मैंने 6 cm लिख दिया। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, प्रकार लेते हैं और फिर हम मेजर करते हैं। चलो जी, थोड़ा सा मैं प्रकार को ओपन कर लूँ, 6 cm। चलो जी, मैंने 6 cm मेजर कर लिया। अब मैंने A के ऊपर रखा और एक आर्क लगाई। चलो जी, मैंने ये आर्क लगा दी और फिर मैंने B पर के 6 cm की दूसरी आर्क लगा दी। चलो जी, अब मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया और मैंने ज्वाइन कर दिया A से और B से। मेरा ट्राई एंगल हो गया तैयार। ठीक है जी, ABC। अब मैं एक आर्क लगाऊंगा सुटेबल सी एंगल के लिए। मैं यहाँ भी AP पे रख के एक आर्क लगाऊंगा सुटेबल सी एंगल के लिए और पॉइंट C के ऊपर भी मैं रख के एक आर्क लगाऊंगा एंगल के लिए। ठीक है, ये पॉइंट C मैंने लिखा है, मैं लिख दूंगा बाद में। ठीक है, ये मैंने एक आर्क लगाई एंगल के लिए। अब मैं मेजर करूंगा इसको। चलो जी, अब मैंने आर्क लगा दी C के ऊपर। ओके जी, अब मैं एक पॉइंट पर रख के एक एक आर्क और लगाऊंगा इनसाइड अंदर की तरफ। मैंने कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन लेता हूँ, मैंने आर्क लगा दी है अंदर की तरफ। दूसरे पॉइंट पे मैं एक आर्क और लगाऊंगा, सेकंड आर्क, जो फर्स्ट आर्क को कैंसिल करेगी, मुझे मिड पॉइंट मिल जाएगा इस तरीके से। एग्जैक्टली ऐसे ही मैं करूंगा, C के ऊपर रखकर मैं कलर चेंज करता हूँ। मैंने एक आर्क लगा दी। चले जी, अब मैं दूसरे पॉइंट पर रखूंगा, मैं एक आर्क और लगाऊंगा। इस तरीके से हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ उसके बारे में। ओके जी, अब मैंने यहाँ भी वही काम किया। मैंने पॉइंट पर के एक आर्क लगाई, कलर चेंज करते हैं जनाब, पिंक ले लेते हैं। चले जी, एक आर्क लगा दी मैंने और मैंने दूसरे पॉइंट पर के फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क लगाई जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करती है। अब मैं तीनों जो एंगल्स हैं इनको बाइसेक्ट करूंगा। वर्टेक्स से मैं एक लाइन ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। चलें जी, अब मैंने कलर चेंज किया और मैंने C के भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वर्टेक्स से उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर। फिर मैंने कलर चेंज किया और मैंने वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया उसी इंटरसेक्टिंग लाइन को काटते हुए। अब मेरा एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो चुका है और एक्चुअल तो मेरा सवाल कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इसको पहले जो है ना कंप्लीट कर लेते हैं। मैं इसको नेम देता हूँ, C हो गया, मैंने C हो गया मेरे पास और थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, ये C। ठीक है जी, ये 6 cm की थी, आपको मैंने बताया था पहले भी, और ये भी 6 cm की है मेरे पास, A to C। ओके जी, इसको हम जो है नाम दे देते हैं O का। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। 6 सेंटीमीटर की मैंने मेजर कर लिया, 6 सेंटीमीटर। अब मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे B और C। चलो जी, अब हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि B to A होगी 5 cm की। चलो जी, मैं प्रकार रखता हूँ, पहले मैं मेजर करता हूँ। चलो पहले हम C वाली खींच लेते हैं। ठीक है जी, ओके जी, मैं C पर रखा प्रकार और एक आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की जनाब। चलो जी, अब मैं 5 cm मेजर करूंगा और B पर के एक आर्क लगाऊंगा जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी इंशाल्लाह ताला। चलो जी, मैंने B पे रखा और ये हमने आर्क लगा दी एक फर्स्ट आर्क को जो इंटरसेक्ट कर दिया। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा B से और C से। जी, मेरा ट्रायंगल बन गया ABC। ठीक है जी, मैंने A लिख दिया, ये मेरा ट्रायंगल बन गया ABC। और आपको मालूम है ये 5 सेंटीमीटर है B to A, मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है A to C या C to A, और ये मेरे पास है 6 सेंटीमीटर BC। चलो जी, अब हम एक सूटेबल आर्क लगाते हैं और 3 बनाते हैं एंगल, फिर हम उन तीनों एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, मैंने B पर रखा, एक सूटेबल आर्क लगाई एंगल वाली जिससे मैं एंगल बनाऊंगा और फिर हम एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तीनों एंगल को हम एक साथ ही बाइसेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, मैंने फर्स्ट B पर के एक आर्क लगाई, अब मैंने वही आर्क लगाई
ए पे रख के मैं वही एंगल बनाऊंगा। चलो जी, मैंने बना लिया वही एंगल ए रख के। ये देखिए आप, ये बन गया मेरा। अब मैं सी पे लाऊंगा और सी पे रख के मैं वही आग लगाऊंगा। ठीक है जी। चलिए जी, मैं सी पे रख के ले आया। अब मैंने एक आग लगा दी। चले जनाब, ये मेरी आग लग गई। ओके जी, वेरी गुड। अब मैं इन तीनों एंगल को करूंगा बाइसेक्ट थ्रू द, उसी एंगल पे रख के, उसी एंगल पे उसी मेजरमेंट पे मैंने एक आर्क लगा दी ऊपर की तरफ। ये देखिए आप, अभी थोड़ा सा ये मैंने आर्क कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक आर्क लगा दी सेम मेजरमेंट की। अब मैं पॉइंट चेंज करूंगा, मैं यहां रखूंगा, मैं दूसरी आग लगा दूंगा। चले जी, मैंने दूसरी आग लगा दी। अब जल्दी से हम जो है एंगल बी को भी बाइसेक्ट करते हैं जनाब, उसी मेजरमेंट का। मैंने नाप लिया, सेम मेजर है। कलर चेंज करते हैं, पिंक कलर करते हैं। अब हम एक आग लगाएंगे। चलो जी, मैंने एक आग लगाई इनसाइड, अंदर की तरफ। ठीक है जी। अब मैंने सेकंड आग लगाई जो फर्स्ट आग को इंटरसेक्ट करेगी। चलो जी, इंटरसेक्ट कर लिया। अब जल्दी से मैं करता हूँ मेजर इसको। ओके जी, मैंने मेजर कर लिया ये। ठीक है जी, उसी एंगल का बन रहा है। अब मैं एक आग लगा दूंगा यहाँ पे। कलर चेंज करते हैं। चलो जी, अब मैंने एक आग लगा दी इसके ऊपर। अब मैंने पॉइंट की जगह चेंज की और मैंने एक दूसरी आग लगा दी। इस तरीके से हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। वही सिंपल चीज, ये मैंने दूसरी आग लगा दी, इसने फर्स्ट आग को इंटरसेक्ट किया। अब मैं पॉइंट को वर्टेक्स से इनको मिलवा दूंगा उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। चलिए जी, मैंने ये मिला दिया ए से उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। ये ठीक, अब ठीक आ रहा है। चले जी, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ओके जी, अब मैं इसको भी मिला देता हूँ। चले जी, थोड़ा सा इसको देख लें दोबारा से। अब ठीक है ये, अब ठीक है। ठीक है जी, थोड़ा सा ये डाइवर्ट हुआ था। अब आई थिंक सो सही है बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा अभी भी हो रहा है असल में। चल जी, इसको कलर चेंज करते हैं, इसका भी अलग करते हैं, बी वाला। ओके जी, बी वाला भी हमारा ये हो गया। अब करते हैं ग्रीन वाला। ये ग्रीन वाला भी हमारा हो गया। अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बाइसेक्ट हुआ हमारा ये। ठीक है जी, अब हम इसको क्या करते हैं, आगे से स्केल के थ्रू करते हैं क्योंकि लाइन डाइवर्ट हो रही थी जब मैं डायरेक्ट कर रहा था। ओके जी, अब स्केल के थ्रू हम इसको एक्सटेंड करते हैं। चलिए जी, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं जी। मैंने आगे बढ़ा दिया इसको, बिल्कुल ठीक है। कलर भी चेंज कर लिया मैंने, पिंक था पिंक कर लिया मैंने। ओके जनाब, अब हम इसको भी आगे एक्सटेंड करते हैं जनाब। चले जी, कलर दोबारा से चेंज करते हैं ताकि सेम कलर हो जाए हमारे पास। एक्सटेंड कर लिया। अब हम इसको भी जो सी वाला है ग्रीन कलर करते हैं और इसको भी हम करते हैं एक्सटेंड। ओके जी, जरा मैं स्केल से इसे रख लूं। ओके जनाब, ये मैंने स्केल को एडजस्ट कर लिया और हम जो है अब इसको भी कर देंगे एक्सटेंड। चलो जी, हम इसको एक्सटेंड करते हैं जनाब। ये एक्सटेंड हो गया और जनाब मेरा काम कंप्लीट। मैंने तीनों एंगल को बाइसेक्ट कर दिया जो मुझसे कहा गया था कि ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। मैंने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया और मेरा सवाल हुआ कंप्लीट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था। थोड़ी सी इसकी नेमिंग कर देते हैं। इसको हम कहते हैं आई, जो मिड पॉइंट है ना हमारा। चलिए जिसको मैं आई लिख देता हूँ, आई फॉर इंक पॉट, या छोड़े रहने दे। चलो जी, इसको पी कह देते हैं, इसको क्यू कह देते हैं, इसको आर कह देते हैं। ठीक है जी, मिड पॉइंट को आप चाहे तो आई लिख दें। ये मैंने आई लिख दिया। ठीक है, चलो जी, ऑलमोस्ट लेबलिंग कंप्लीट हो गई मेरी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टार्ट। इसमें हमें तीनों साइड्स को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, चलो जी, हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 7 सेंटीमीटर की। पहले मैं इसको करता हूँ मेजर। चलें जी, 7 सेंटीमीटर और मैं इसको नेम देता हूँ टी और यू। चलो जी, मैंने इसको दे दिया और 7 सेंटीमीटर मैंने इसको लिख दिया। ओके जी,
अब हम क्या करते हैं जनाब, अब जो है सिलेक्ट करते हैं एक प्रोटेक्टर को डी को और 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं यू के ऊपर रख के। चलो जी, मैंने यू पर रखा ये और 30 डिग्री का मैंने एंगल ये मैंने नाप लिया, ठीक है, मेजर कर लिया मैंने। अब मैं स्केल के थ्रू इसको ज्वाइन कर दूंगा। चलो जी, मैं स्केल को एडजस्ट करता हूँ। ये मैंने स्केल को ऑलमोस्ट एडजस्ट कर लिया जनाब। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो यू से जाएगी एस तक, जो हम उसको नाम देंगे एस बाद में, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी लंबी सी एक। चल जी, ये लाइन हो गई ड्रॉ। 30 का एंगल मैंने बना लिया जनाब, लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब मैंने पहले 60 का एंगल मेजर किया था टी के ऊपर के, मैं आपको बताना भूल गया था, ये 60 का एंगल था। चलो जी, मैंने इसको भी ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी मैंने और इसको मैंने कह दिया एस। चलो जी, ये मेरे पास एंगल हो गया 60 डिग्री का, ठीक है जी। ये मैं इसको लिख देता हूँ 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। चल जी, एरो बनाए थे लाइन के ऊपर। आपको पता है कि जो एंगल की लाइंस हैं उस पर हमेशा एरो होता है क्योंकि वो एक रे होती है। चलो जी, बाइसेक्ट करते हैं। मोर देन हाफ खोला मैंने टी यू का और मोर देन हाफ होकर मैंने एक लगाया इंटरसेक्ट, एक मैंने आर्क लगाई बाहर की तरफ और एक आर्क लगाई मैंने अंदर की तरफ, ठीक है। चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, बात एक ही होती है। अब मैंने दूसरी जगह पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगाई और जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करती है और एक आर्क लगाई मैंने ये नीचे की तरफ जो पहले वाले पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है। थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर लेते हैं यू पे रख के दोबारा से, ताकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए। ये मैंने एक्सटेंड कर लिया उसको, तो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाज़ेह मिल गया। चलो जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, हम जो है ना एस और यू को करते हैं बाइसेक्ट। पहले पहले मैं जरा यू को, चलो जी मैंने कलर चेंज कर लिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब हम एस और यू को करेंगे बाइसेक्ट। मैंने एक आर्क लगा ली और एक आर्क मैंने और लगा ली। थोड़ा सा इसको हम सही से लगाते हैं आर्क को। जी, ये मैंने लगा लिया आर्क, दूसरी आर्क मैंने लगा ली। चले जी, ये लग गई मेरी दूसरी आर्क। अब मैंने एस के ऊपर रखा जनाब और मैंने एक आर्क और लगाई जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। नहीं कर रही तो हम उसको बाद में एक्सटेंड कर लेंगे। और यहाँ पे इसने इसको, यहाँ पे उसने इंटरसेक्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं जनाब। ये मैंने एक्सटेंड कर लिया इसको और जनाब ये मेरे पास दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। अब मैं करूंगा एस और टी को बाइसेक्ट। मोर देन हाफ मैंने खोल लिया एस और टी का लाइन सेगमेंट का। चलें जी, अब हम कलर चेंज करते हैं, ब्लू करते हैं, एक आंख लगाते हैं बाहर की तरफ और एक आंख लगाते हैं हम अंदर की तरफ। चलें जी, मैंने दो आर्क लगा ली। अब मैंने रखा इसको एस के ऊपर। अब मैंने फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट किया सेकंड आर्क की मदद से। चलें जी, ये मैंने कर लिया। अब ये एक्सटेंड करेंगे बाद में उसको, इसको भी मैंने कर लिया। ये मैंने आर्क लगा दी जो इंटरसेक्ट कर रही है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर रख के हम तो एक्सटेंड कर लेते हैं इस फर्स्ट आर्क को ताकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए। ये मैंने एक्सटेंड कर लिया जनाब। चलें जी, अब हमने तीनों लाइन को बाइसेक्ट कर दिया है। अब हम जो है ना सिंपली इसको ज्वाइन करेंगे और हम इस तरीके से तीनों साइड्स को बाइसेक्ट कर लेंगे। मैंने ज्वाइन कर दी जी दोनों आर्क को एस और टी वाली। चलें जी, अब दूसरी को हम करते हैं कलर चेंज करके। ओके जी, मैंने ये बी और टी और यू को भी मैंने बाइसेक्ट कर दिया, देखिए आपके सामने। और ये मैंने एस और यू को भी बाइसेक्ट कर दिया। अब मेरे पास जो इन सब का एक सेंटर पॉइंट आ रहा है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, इसको हमने कह दिया ओ। अभी चले लिख देते हैं ये मैंने पहले बाइसेक्ट कर दूं मैं इसको एस यू को दोबारा से। ओके जी, मैंने बाइसेक्ट कर दिया। चलें जी, अब करते हैं थोड़ी सी इसकी लेबलिंग। ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इसको मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं। चलो जी, मैंने ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को वाज़ेह कर दिया। अब मैं इनके नेम देता हूँ, उसको हमने ए कह दिया।
चलो जिसको हमने बी कह दिया, इसको हमने एफ कह दिया, डी कह दिया हमने, इसको सी कह दिया, और इसको हमने ई कह दिया, और इसको हमने कह दिया ओ। चलो जी हम इसको ओ कह दिया, हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। चलें जी हम बनाते हैं। सबसे पहले हम के एल एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे 4.8 सेंटीमीटर का। ओके जी, ये मैंने 4.8 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, और मैं इसका नेम दूंगा के एंड एल। 4.8 सेंटीमीटर सीएम। थोड़ा सा मैंने स्मॉल लिखा है, आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन ये 4.8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। ओके जी, अब एक बार फिर मैं मेजर करूंगा। अब मैं मेजर करता हूँ जनाब ऑलमोस्ट मैंने मेजर किया 5.2 का जी। ओके जी, अब मैंने एक 5.2 की आर्क लगा दी जनाब। चलो जी, अब मैं 4.5 कर रहा हूँ मेजर, और 4.5 का मैं मेजर करने के बाद के ऊपर रख के एक आर्क लगाऊंगा। ओके जी, हम ऐसे भी मेजर कर लेते हैं। पहले मैंने उल्टा मेजर किया था, बट ठीक है, वो ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, 4.5 ही है। ओके जी, अब मैं के ऊपर रख के 4.5 की एक आर्क लगाऊंगा। मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा के से और एल से। मैंने ज्वाइन कर दिया, लिख देते हैं जी इसका एम। अब के एल एम मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब मुझे इनका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको मालूम है। अब थोड़ा सा हम सही से ज्वाइन करते हैं जरा। चले, अब ठीक है ये। ओके जी, ये के एल एम मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया। अब मुझे इनका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड के लिए सबसे पहले हम एक एक सूटेबल आर्क लगाएंगे लाइन सेगमेंट के एम के ऊपर। ओके जी, हम एक सूटेबल आर्क लगाते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं जरा प्रकार को अपने। चले जी, थोड़ा सा इसको कम करते हैं ताकि एक आर्क लग जाए जो के एम दोनों जगह पे टच करे। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी आर्क लगी माशाल्लाह। ओके जी, अब मैं के ऊपर रख के एक आर्क लगाऊंगा लाइन सेगमेंट एम एल के ऊपर। चलो जी, एम एल के ऊपर भी एक आर्क लगाते हैं। एम एल पे भी आर्क लगा दी मैंने। और अब मैं क्या करता हूँ जनाब, पहले मैं थोड़ा सा इसका लिख दूंगा आपको कि हम कर रहे क्या हैं। चलो जी, ये मेरे पास थी 4.5 की सीएम की। मैं इस पे लिख देता हूँ 4.5 सीएम। ठीक है जी, और ये मेरे पास थी 5.2 की 5.2 सीएम। मैंने लिख दिया इसके ऊपर। चलो जी, अब मैं एम पे रख के एक सूटेबल आर्क लगाऊंगा जो लाइन सेगमेंट के एल को दो जगह से इंटरसेक्ट करेगी। ओके जी, ये मैं एक सूटेबल आर्क लगाता हूँ। चलें जी, ये मैं सूटेबल आर्क लगा दी। अब मेरा हाफ काम कंप्लीट हुआ। अब मैं पॉइंट कलर चेंज करते हैं जी। एक हम जहाँ पे जो फर्स्ट आर्क का पॉइंट था वहां पर के मैं एक मोर देन हाफ ओपन करता हूँ। ये मैंने मोर देन हाफ ओपन कर लिया जनाब आर्क का, और मैं एक पॉइंट, ये मैंने मोर देन हाफ ओपन कर लिया। अब मैं एक आर्क लगाऊंगा। ठीक है जी, अब मैं दूसरे पॉइंट पर रखूंगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। अब मैं एक सेकंड आर्क लगाऊंगा। चलें जी, अब फर्स्ट पॉइंट पे दोबारा रख के थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं फर्स्ट आर्क को ताकि मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए। ओके जी, अब एग्जैक्टली मैं ऐसे यहाँ भी करूंगा। कलर चेंज करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, मोर देन हाफ ओपन करते हैं इसका। ओके जी, चलें जी, मोर देन हाफ हमने ओपन किया। देखें जी, प्रकार को एडजस्ट करता हूँ। पहले मैं एक आर्क लगा दी मैंने, अब एक आर्क मैंने यहाँ पे लगा दी जहां भी मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए जनाब। चलें जी, अब यही काम हम यहाँ करते हैं। मोर देन हाफ खोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे हटते हैं, हम एक आर्क लगाते हैं। चलें जी, थोड़ा सा इसको ओपन किया जाता था कि मोर देन हाफ हो जाए। अब ये मोर देन हाफ हो गया है। चलें, अब ठीक है, मैं एक आर्क लगाता हूँ। कलर चेंज करते हैं,
पिक ले लेते हैं। चलो जी, हमने एक आर्क लगाई पॉइंट पर रख के, और अब मैं सेकंड आर्क लगाऊंगा सेकंड पॉइंट पर रख के। चलें जी, जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। ओके जी, मेरे पास 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा वर्टेक्स से के साथ। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा जनाब एल वर्टेक्स के साथ, और मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा एम वर्टेक्स के साथ। मुझे ये एल्टीट्यूड मिल गए हैं और मेरा ट्राइंगल तैयार हो गया। मैंने तीनों एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दी हैं। मुझे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिल गया है, जो मैं वाज़ेह कर रहा हूँ आपके सामने। इसको गोल गोल सा बना के पॉइंट को, ये से हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। चलो जी, इसको नेम दे देते हैं हम। अब ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल बन रहा है आपके सामने, और ये भी 90 का एंगल बन रहा है आपके सामने। ठीक है जी, चलो जी, इसको नेम देते हैं हम। इसको हम कहते हैं Q, इसको हम कहते हैं P, इसको हम कहते हैं R। ये मैं लिख रहा हूँ R। चलो जी, QPR हमने इसको नेम दे दिया, और हमारा ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी था उसको मैंने O कह दिया। ठीक है, हमारा तैयार हो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर हम 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये मैं लिख देता हूँ। ओके जी, अब हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। हम ड्रॉ द ट्राइंगल PQR। इसके लिए हम सबसे पहले हम PQ 7cm जो है वो करेंगे मेजर, और लाइन खींचेंगे हम। चलें जी, स्केल के थ्रू हम लाइन खींचते हैं PQ 7 सेंटीमीटर की। ठीक है जी, ओके जी, मैं नेम लिख दूँ P&Q। चलो जी, ये मेरा 7cm सेंटीमीटर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ओके जी, अब मैं फिर एक दफ़ा प्रकार की मदद से मैं मेजर करूंगा 6.5। ओके जी, मैंने 6.5 मेजर कर लिया, और Q पे रख के मैं एक आर्क लगाऊंगा पॉइंट Q पे रख के। चलिए जी, मैंने ये आर्क लगा दी। अब मैं फिर से करूंगा मेजर 5.8। चलिए जी, 5.8 करते हैं मेजर। मैंने मेजर कर लिया स्केल से। अब मैं P पे रख के एक आर्क लगाऊंगा जो कि फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। चलो जी, मैंने ये आर्क लगा दी। अब मैं उस पॉइंट को कहता हूँ R, तो मेरा ट्राइंगल PQR बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी P से, और ये मैंने Q से भी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है जी, इसको मैंने R कह दिया। लीजिए, मेरा ट्राइंगल PQR इज रेडी नाउ। ठीक है जी, ओके जी। अब देखिए, मुझे बाइसेक्ट करना है, क्योंकि मुझे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तलाश करना है क्वेश्चन के मुताबिक। मैं पहले लिख दूं 5 cm सामने। चलो जी, मैंने लिख दिया 5.8 cm। ओके जी, अब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, जो हमें मालूम करना है। मैंने पॉइंट Q पे रखा अपना प्रकार, और मैंने मोर देन हाफ खोला ताकि मैं बाइसेक्ट कर दूं P और Q को। चलें जी, सॉरी, Q और R को। चलें जी, मैंने एक लाइन ड्रॉ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, तो मैंने दोबारा से उसको एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा PQ के ऊपर, ताकि वो उसको इंटरसेक्ट करे। अब इंटरसेक्ट कर रही है। ओके जी, अब मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी। अब मैंने क्या किया जनाब, R पे रखा, और मैंने जो अंदर का पॉइंट था उसको भी मैंने इंटरसेक्ट कर दिया। ओके जी, अब मेरे पास जो है 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए हैं, जिसके थ्रू मैं लाइन Q और R को बाइसेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं करूंगा P और R को बाइसेक्ट। ठीक है जी, चलो जी, मैंने कलर चेंज किया, और मैंने एक आर्क लगा दी पॉइंट R के ऊपर के, और एक आर्क में ला दी अंदर। थोड़ी सी बड़ी लगी, इसको डिलीट करते हैं। चलो जी, दूसरी आग लगाते हैं, और ये मैंने आग लगा दी दूसरी। अब मैं रखूंगा P के ऊपर, और फिर सेकंड आग लगाऊंगा जो फर्स्ट आग को इंटरसेक्ट करेगी। ये मैंने सेकंड आग लगा दी, ये भी मैंने सेकंड आग लगा दी जनाब। देखिए आप ये। ओके जी, मुझे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए। चलो जी, अब मुझे 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए हैं, जिनके थ्रू मैं लाइन को बाइसेक्ट कर सकता हूँ। चलो जी, बाइसेक्ट करते हैं लाइन को। मैंने बाइसेक्ट कर दिया, देखिए आप। ठीक है, लाइन में ड्रॉ कर दी दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट दरमियान, और इस तरह से मैंने P और R को बाइसेक्ट कर दिया। कलर चेंज करते हैं, इसको भी बाइसेक्ट करते हैं जनाब। चलें जी, देखिए, मैंने Q और R को भी बाइसेक्ट कर दिया। ये देखिए आप,
मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके जी, अब हमारे लिए आखिरी पॉइंट हमारा, अब हम पी और क्यू को करते हैं बाइसेक्ट। चलो जी, कलर चेंज करते हैं, ब्लू लेते हैं, एक आंख लगाई अंदर की तरफ और एक आंख लगाते हैं हम बाहर की तरफ। थोड़ा सा मैं जरा प्रकार को संभाल लूं। ओके जी, मैं लगा दी आर्क बाहर की तरफ। पॉइंट पी पर रखते हैं अपने प्रकार की नोक को और फिर एक सेकंड आर्क लगाते हैं जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। चलें जी, मैंने सेकंड आर्क लगा दी। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ कि इनको भी ज्वाइन कर देता हूँ। ये ले जी, पी क्यू भी मैंने बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है जी, हमारा जो ट्रायंगल था पी क्यू आर ये बन गया है और हमने जो परपेंडिकुलर हमें बाइसेक्टर थे जो हमारे थे, हमने वही भी फाइंड आउट कर ली हैं। इनको मैं नेम दे देता हूँ ई पी ए। ओके जी, बी दे देते हैं इसको और ये हमारा ओ हो जाएगा। इसको हमने डी कह दिया, इसको ये हमारा एफ आ गया। ठीक है जी, ये मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट लगा दूं। ओके जी, क्वेश्चन